फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? और आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है मिक्स सब्ज़ी। और उसके लिए हमें जो जो सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 1 प्याली मैंने मटर लिए हैं, 1 प्याली मैंने शिमला मिर्च ली है, 1 ही प्याली मैंने गाजर ली है, 10 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है, 3 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, 4 टमाटर हैं और 1 प्याली की से थोड़ा ज़्यादा ये बंद गोभी है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। और मसालों में जो सामान हमें चाहिए वो ये है: पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून। तो ये सामान है जो हमें चाहिए। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। चले आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने पैन चूल्हे पर रख दिया और अब इसमें चूल्हा गैस मैंने ऑन कर दी और इसमें मैं अब डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये जो प्याली में बचा हुआ ऑयल है इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा हीटअप हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे और ज़ीरा डालेंगे। ये हीटअप हो गया है अच्छा खासा। अब मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ। ठीक है, और ये ज़ीरा ये मैंने इसमें डाल दिया। हम प्याज ब्राउन करते हैं। अगला प्रोसेस क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ जब तक मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। प्याज ब्राउन कर लेती हूँ उसके बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गई। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करनी मुझे, क्योंकि फिर वो मसाला भी काला काला सा लगता है। तो इतनी बस चाहिए थी जो हो चुकी है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मैं मिक्स करूँगी। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें जाएंगे टमाटर। ये गैस में टमाटर और अब इसमें ये तमाम मसाले चले जाएंगे। अब इन्हें मैं अच्छी तरह भूनूंगी। देख रहे हैं आप, ये मैं इनको अच्छी तरह भून रही हूँ। देखिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ, तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, मुझे टेंडर चाहिए। टेंडर हो जाएंगे तो फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। ठीक है, 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। 5 मिनट बाद में आपसे मिलती हूँ। चलें फ्रेंड्स, देखते हैं। हमने 5 मिनट के लिए रखा था इन्हें।
कंडीशन पे। अब ये टमाटर जो है ये थोड़े सॉफ्ट हो गए, टेंडर हो गए, और अब मैं इसको इस तरह चमचे से दबा दबा के घोट लूँगी और मसाला भी भून लूँगी अच्छी तरह। थोड़ी सी स्टीम बढ़ा के सारा कमाल मसाला भूनने का है। और आप जितना अच्छा मसाला भूनेंगे, हमेशा मैं आपसे ये बात करती हूँ, उतनी अच्छी आपकी सब्ज़ी हो या सालन हो गोश्त का कोई, वो अच्छा बनेगा, लजीज बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम भूनने के लिए पानी डालेंगे। अभी इसको और भूनूंगी मज़ीद। अच्छा देखिए, ये मेरे पास थोड़ी सी सूखी हुई मेथी रखी थी, ये आपको नज़र आ रही होगी ये। तो ये मैंने थोड़ी सी ली क्वांटिटी में, खुशबू के लिए। जब सब्ज़ी में जाएगी तो सब्ज़ी में बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये है मेथी, जिसे सुखाने के बाद कसूरी मेथी कहते हैं, लेकिन अभी ये सीज़न है तो मैंने इसको सुखा लिया था। तो ये सूखने के बाद बुझ जाती है तो थोड़ी रह जाती है। ये हमारे टमाटर बहुत अच्छे भुन गए और ये मैश भी हो गया इसमें अच्छी तरह। अब मैं इसमें डालूंगी मटर, गाजर। ये थोड़ी देर से गलने वाली सब्जियां हैं तो पहले मैं इनको डालूंगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो सब्जियां पसंद है आप वो सब डालें। मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी घर में मैंने वो डाल दी। अब मैं थोड़ा सा इसको भून लूँगी अच्छी तरह। थोड़ी सी मैंने फ्लेम बढ़ाई है, देखें आप। ये अच्छा स्मेल बहुत अच्छी आ रही है मसाले की ना। अब इसमें मैं डालूंगी शिमला मिर्च, ये गई इसमें। और अब मैं लास्ट में डाल दूँगी बंद गोभी। इसको हम मिक्स कर देते हैं। कितनी कलरफुल सब्जियां लग रही हैं, देखें आप। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है ना, उतनी ये खाने में भी अच्छी लगेगी, मज़े की। आप सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, अगर आपके फैमिली मेम्बर घर में ज़्यादा हैं तो आप उसके हिसाब से बनाएं। मैंने अपने घर के हिसाब से बनाई है। अब इसमें मैं ये मेथी भी डाल दूँगी। ठीक है, ये मैंने डाल दी और इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी मैं कम कर दूँ। और इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ, क्योंकि सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी, इसमें से पानी रिलीज़ होगा। फिर इसको हम दोबारा भूनेंगे और फिर मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। चले मिलते हैं 10 मिनट बाद। देखते हैं हमारे 10 मिनट गुजर गए और सब्जियां किस कंडीशन में आई हैं। अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह, इसको जो पानी इसका रिलीज़ होना था वो हो गया, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें पानी नहीं डाला, सिर्फ मसाला भूनते वक्त आपके सामने वो थोड़ा सा पानी डाला था। अब
अब मैं इसको बहुत अच्छे से भून के इतना पानी डालूंगी जो इसी में खुश्क हो जाए। देखिए मैं इसमें हाफ गिलास पानी डाल रही हूँ और अब मैं इसको मिक्स करके कवर कर देती हूँ। ठीक है, फिर 15 मिनट के लिए मैं इसको रख रही हूँ। 15 मिनट बाद में आपको दिखाती हूँ। चलें देखते हैं, हमारे 15 मिनट गुजर गए और अब हमारी सब्जियों का पानी कितना बाकी है। ये देखें, इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है आपको, तो इसको भी मैं भून के खुश्क कर दूँगी। हम देखते हैं मटर हमारे गले या नहीं। मटर गल गए लेकिन थोड़े से हार्ड हैं। इसको मैं भून के 5 मिनट के लिए रख दूँगी दम पे, तो ये उसमें हो जाएंगे। मैं इसको भून लेती हूँ तेज़ आंच पे। आप लोग भी ये मिक्स सब्ज़ी बनाइएगा ज़रूर, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़े की बनती है, खाने में भी देखने में भी। जैसे जब तक भूनूंगी जब तक ये ऑयल जो है ना, ये ऑयल इस तरह सब्जियों से अलग हो जाएगा। ये देखिए, हमारी गाजर तो गल गई क्योंकि मैंने बहुत पतली पतली काटी थी, बारीक। ये तो गल गई। मटर थोड़े से हार्ड हो रहे हैं। अब आप देखिए ये ऑयल इससे अलग हो गया सब्जियों से। अब मैं इसको धीमी आंच पे, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम, ये फाइनल लुक है इसकी, समझ लीजिए। देखिए ये ऑयल अलग हो गया इसमें से, ये रेडी है। बस अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। फाइव मिनट्स के लिए। ठीक है, 5 मिनट्स बाद मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक इसकी। चले आइए देखते हैं 5 मिनट के बाद हमारी सब्जियाँ। ये देखें आप, इसका पानी खुश्क हो चुका है और ये मटर भी गल गए बहुत अच्छे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा 1-2 दफ़ा इसको स्टीम तेज करके चूल्हे की और इसको भून लेती हूँ और फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखा देती हूँ। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अब मैं स्टीम बंद कर रही हूँ और मैं इसे डिश का आउट कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। डिश आउट कर दिए और आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है, तो खाने में तो और भी ज़्यादा मज़े की होगी। आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और इंशाल्लाह इसी तरह आप लोग नेक्स्ट टाइम मुझे देखेंगे किसी नई वीडियो में। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।